पेपर कैसा हुआ? बहुत अच्छा। कितने बाकी हैं? 2 और। चलो फिर ठीक है, तुम्हें तुम्हारे ससुराल भिजवाने का बंदोबस्त करते हैं। क्यों? तंग आ गए मुझसे? ऐसी कोई बात नहीं है, बहनें तो भाइयों की जान होती है। तुम तो मेरी जिंदगी हो। देखना, तुम्हारे जाने के बाद सबसे ज्यादा मिस मैं ही तुम्हें करूंगा। लेकिन फिलहाल तुम्हें पेपर्स पर तवज्जो देनी चाहिए और बाकी बातें बाद में। जी भाई। रज़ा से बात हुई? नहीं, पेपर्स की वजह से मसरूफ थी जरा। बाकी सब ठीक है तुम्हारे ससुराल में? I mean वो मदिया। भाई पता है वो चेंज हो गई है और मेरी तो उससे दोस्ती भी हो गई है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतना मैच्योरली सिचुएशन हैंडल करेगी। चलो अच्छी बात है, कुछ तो असर हुआ उसे। इतनी भी बुरी नहीं है आपको। हाँ हाँ भाई, तुम्हें क्यों बुरी लगेगी, तुम्हारी तो होने वाली नंद है। कुछ खाना है? क्या खिला रहे हैं? फालूदा। कहाँ जा रही हो बेटे? एक्चुअली मॉम, मैं मुस्कान के घर जा रही क्यों? हूँ। मॉम एक्चुअली कल मेरा पेपर है ना, तो मुस्कान मेरी थोड़ी सी हेल्प आउट कर देगी। लेकिन बेटा तुम्हारे और उसके सब्जेक्ट्स तो डिफरेंट हैं और फिर उसका भी तो एग्जाम है। जी लेकिन हमारा एक कोर्स तो सेम है ना, तो उसमें वो मेरी हेल्प आउट कर देगी। एक्चुअली मॉम मैंने उससे कहा था मुझे फोन पे ही समझा दे, लेकिन उसने इतना इसरार किया कि मेरे घर ही आ जाओ। रजा से पूछा तुमने? क्यों? अब मुझे घर से बाहर जाने के लिए क्या भाई से पूछना पड़ेगा? बेटा वो उसका ससुराल है और फिर जो कुछ। ओ मॉम प्लीज, अब आप दोबारा नहीं शुरू हो जाएगा, मैं आ जाऊंगी थोड़ी देर में। ठीक है, जल्दी आ जाना। मदिया। जी। रजा तुम्हारा बड़ा भाई है और जहां तुम जा रही हो वो उसका ससुराल है। अपनी हदूद का ख्याल रखो। हुदूद? मॉम आप बेफिक्र हो जाए, मुझे पता है मैं क्या करूं। ओके बाय। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, कोई आया बा? हाँ वो मदिया आई हुई है ना, क्यों? वो मुस्कान से कुछ पढ़ाई से रिलेटेड कोई काम था इसलिए आई है। लेकिन मामा, मुस्कान का तो अपना पेपर है। ए आहिस्ते बोलो ना भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आंटी मैं चलती हूँ। कैसे जाओगी बेटा? कैब से। नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है कैब से जाने की, आशिर छोड़ देगा तुम्हें। मैं? हाँ तो ठीक है, मुस्कान को भेज दें साथ। मुस्कान पढ़ रही है, जाओ छोड़ के आओ। जाओ बेटा। अल्लाह हाफिज आंटी। अल्लाह हाफिज। ये तो खामोश बैठा है, मैं कैसे बात शुरू करूं? क्या कर रहे हो भाई? आई ओके? हाँ मैं ठीक हूँ। आई एम सॉरी, मुझे पता ही नहीं चला, अचानक सामने वो। इट्स ओके, आपकी गलती नहीं थी। आई एम सॉरी मदिया। मैंने कहा ना, आपकी गलती नहीं थी इसमें। नहीं नहीं, मैं इसके लिए नहीं कह रहा, वो
मैंने आपसे रिश्ते के लिए इनकार किया था तो उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। लिटरली मेरी वो इंटेंशन नहीं थी। आपकी इंटेंशन जो भी रही हो मुझे बुरा नहीं लगा, बल्कि इनफैक्ट ये तो भाई और मॉम की मर्जी थी, मेरी इसमें कोई मर्जी शामिल नहीं थी। हाँ, और वैसे भी हम दोनों बहुत अलग हैं और मैं तो आपके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती हूँ। थैंक यू मदिया, थैंक यू सो मच। आप सोच भी नहीं सकती मेरे दिल से कितना बड़ा बोझ उतर गया। और मैं बहुत गिल्टी फील कर रहा था और लिटरली मैं आपसे नजरें भी नहीं मिला पा रहा, सीरियसली। देखिए, आपको शर्मिंदा होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और आप तो मुझे जानते हैं ना, मैं जैसी दिल से हूँ वैसी फेस पे हूँ। और अगर ऐसी कोई बात होती भी तो मैं डायरेक्ट आके आपसे खुद बात नहीं कर लेती। तो चिल करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर भी शुक्रिया, थैंक यू। Are we friends now? या फ्रेंड्स। कब? मदिया मैं अब निकलता हूँ, जरूरी काम से जाना है। लेकिन क्यों, अंदर तो चले प्लीज। नहीं नहीं, नेक्स्ट टाइम से इंशाल्लाह। ठीक है, मैं करता हूँ। अरे आशिर, हाउ आर यू? कैसे हो? आई एम गुड, यू टेल। गुड गुड। कहाँ से आ रही हो? भाई एक्चुअली मुस्कान ने ही मुझे बुलाया था, उसने कहा था कि मेरी असाइनमेंट में हेल्प करवा देगी। और मैं बस इसे ड्रॉप करने आया हूँ। थैंक यू। आओ अंदर। नहीं यार, मैं लेट हो रहा हूँ, एक बहुत ज़रूरी काम से जाना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम सही। चलो, ठीक है, सी यू। ख्याल रखो, टेक केयर। टेक केयर। मैं तो उन दोनों को साथ देखकर हैरान ही रह गया। मुझे लगा शायद मदिया ने फिर कुछ किया है। मुझे लगता है हम मदीहा को गलत जज करते हैं। वो दिल की बहुत अच्छी है, बस कुछ चीजें जो नजरों से ओझल हैं। लगता है तुम दोनों के दरमियान में दोस्ती हो गई है। तो हमारी लड़ाई कब थी? बस एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो अब दूर हो गई है। अच्छी बात है, वरना इन फजूल सी नाराजगियों की वजह से जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। ठीक कह रहे हैं, जिंदगी पहले ही इतनी मुश्किल है, मजीद अपने लिए मुश्किल और क्यों करनी है। अच्छा ये बताओ, पेपर्स कैसे जा रहे हैं? बहुत मुश्किल चल रहे हैं। पूरी रात जागती रहती हूँ, पूरा दिन पढ़ती रहती हूँ, बस दुआ करें मार्क्स अच्छा आ जाए। सिर्फ पढ़ाई पर फोकस कर रही हो या अपना ख्याल भी रख रही हो? कोशिश कर रही हूँ, लेकिन एग्जाम्स में आपको पता है किसी से सही तरह खाया पिया नहीं जाता। अब अगर तुम अपना ख्याल नहीं रखोगी तो पढ़ाई किस तरह करोगी? बीमार पड़ जाओगी। आप तो बिल्कुल आशिर भाई की तरह बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं बस एक शौहर हूँ जिसको अपनी बीवी की फिक्र है।